हेलो जमनाए, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर जेमिनी। द फूल, मास्टर, apprentice in reverse, nine of swords, and nine of stars। तो हमारे पास द फूल का कार्ड है। फूल का कार्ड आपसे कह रहा है कि शायद आप बहुत सोच समझ के चल रहे हैं अपने लाइफ में। आप किसी चीज़ से डर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। आपको डर है कि आप अपने रिलेशनशिप को खो देंगे अगर अपने बारे में सोचेंगे तो, या अपने आइडियाज़ को अपने पर्सन को बताएंगे तो। मास्टर का कार्ड है यहाँ पर। आप एक तरीके से मास्टर है इस वक्त अपने किस्मत के। और यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स भी है। आई थिंक आपको कहा जा रहा है जो आप करना चाहते हैं उसे आपको अभी करना चाहिए, वरना आप बाद में पछता सकते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में बार बार नहीं आएगी। और मास्टर के कार्ड के होने का मतलब है कि आपके अंदर पावर्स हैं जो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है और आपके लिए भी। आप इस रिलेशनशिप को इस वक्त अपनी तरफ से कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं। तो फूल आपसे कह रहा है कि आपको जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब अपनी बात को खुलकर कहिए। मेरे ख्याल से आप इस वक्त डरे हुए हैं दूसरों को अपसेट करने के ख्याल से। आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को आपकी वजह से कोई तकलीफ ना हो, और इसलिए आप शायद कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं। पर टैरो आपसे कह रहा है कि आपके आइडियाज को जानना आपके पर्सन के लिए जरूरी है, आपके पार्टनर के लिए जरूरी है। अपने आइडियाज को अगर आप अभी सप्रेस करेंगे, अपने आइडियाज को डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये बाद में जाके प्रॉब्लम बन सकती है, आप रिग्रेट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शायद वक्त रहते आपने अगर चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया होता या चीजों को सॉल्व कर लिया होता तो ये नहीं होता। अप्रेंटिस रिवर्स में है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं पर्सन बहुत इमेच्योर है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझता नहीं है। ये शायद अपने हिसाब से चीजों को ले जाना पसंद करते हैं और बहुत ही इंथुजियास्टिक है, लाइफ से भरा हुआ, एक्साइटिंग, पर कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग हो सकता है। एंड शायद आप जानते हैं कि आप इस कंट्रोल और डोमिनेंस को बहुत लंबे समय से झेल रहे हैं। यहाँ पे अप्रेंटिस आपको कह रहा है कि आपको उन्हें बताना चाहिए कि आप इस तरह की सिचुएशन से खुश नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि आपके ओपिनियन को भी वैल्यू मिले। आप चाहते हैं कि आप वो चीजें कर सकें जो आप करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो भी आप सोच रहे हैं, वो करना यहाँ पे जरूरी है, चाहे ये पर्सन अपसेट होता है तो भी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नाइन ऑफ स्टार्स है। नाइन ऑफ स्टार्स के साथ आपके लिए खुद को डिफेंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त जेमिनी। अपने आप को डिफेंड कीजिए। जब आप खुद को डिफेंड करेंगे तो यूनिवर्स भी आपका सपोर्ट करेगा। यहाँ पर अपने पार्टनर के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, जैसे आप सोच रहे हैं। एक रिलेशनशिप में आपको उतनी रिस्पेक्ट मिलनी भी चाहिए जितनी आप दे रहे हैं। तो यही कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको
रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है। ओके, और ये श्योर कीजिए कि जो आप दे रहे हैं वो आपको मिले भी। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Three of Moon, The Alchemist, The Lovers, The Star, and Eight of Moon। तो मेरे पास यहाँ पर थ्री ऑफ मून है। थ्री ऑफ मून के साथ आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है। शायद आप बहुत समय से अपने आप को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अपने लिए आपने कुछ किया नहीं है इस पॉइंट पर, एंड आप इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं, इस पर्सन के बारे में ही आपके सारे थॉट्स हैं। और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये बंद करना होगा, अपने बारे में भी कुछ सोचने की जरूरत है, खुद को भी थोड़ा वक्त दीजिए। ये सेल्फिश होना नहीं है, ये अपने आप को पैम्पर करने के बराबर है। और यहाँ पे अल्केमिस्ट का कार्ड है। अल्केमिस्ट के कार्ड के साथ आपको कहा जा रहा है एक एडवेंचर करने के लिए डिटेल में जाइए और पता कीजिए कि आपके लिए चीजें कैसी हो सकती है फ्यूचर में। यहाँ पे डिटेल में जाना जरूरी है। और द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। द लवर्स के साथ आपके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ना कि वीक हो रहा है। तो इस बात से अगर आप घबरा रहे हैं कि आप कुछ बोलेंगे और ये रिलेशनशिप टूट जाएगा, तो फिर वो लवर्स का बॉन्ड नहीं है। अगर ये लवर्स का बॉन्ड है तो ये चीज यहाँ पर रहेगी, ये चीज आपको समझनी होगी। यहाँ पे कोई फियर नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। द स्टार के साथ आपसे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर भरोसा रखिए और जो कुछ भी आगे आ रहा है उसे आपको बोल्ड होकर फेस करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपके पास ताकत है इसे बोल्ड होकर फेस करने की, बस आपको एक बार तैयार होने की जरूरत है। एंड यहाँ पे हमारे पास है एट ऑफ मून। एट ऑफ मून के साथ इस पर्सन को आपकी जरूरत है, इस पर्सन को आपका सपोर्ट चाहिए, इस पर्सन को आपकी फ्रेंडशिप की जरूरत है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को इस रिलेशनशिप की जरूरत है, इस पर्सन को भी इस रिलेशनशिप की जरूरत है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। जितना ये पर्सन डिजर्व करता है उतना आप भी डिजर्व करते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक एंड टीचर। इस वक्त आप एक प्रीस्टेस हैं, आप एक टीचर हैं और आप एक मिस्टिक हैं। यानी आप दूसरों से ज्यादा वाइज हैं, दूसरों से ज्यादा डिटेल में अपनी लाइफ को समझते हैं और ज्यादा सही फैसले ले सकते हैं। तो अपने थॉट्स को सुनिए बजाय दूसरों के और अपने ऊपर भरोसा रखिए। तो ये थी रीडिंग नवंबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।